नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ने से काम रोका गया। 24 घंटे में दूसरी बार ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिसके चलते ये राहत बचाव का जो काम चल रहा था पिछले 6 दिनों से वो रोक दिया गया है। फिलहाल वहां से पूरा बचाव दल ऊपर की तरफ चला गया है, यानी कि ऑर्डर दे दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं कि उस जगह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऋषि गंगा का जल स्तर लगातार 24 घंटे में दूसरी बार बढ़ा है। तो तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तो एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव वहां मौजूद हैं और क्या इस वक्त वहां स्थिति है, क्या हालात हैं, उसका जायजा उन्होंने लिया। चलिए दिखाते हैं आपको। 24 घंटे में दूसरी बार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोका गया है। दरअसल लगातार इस बात जल स्तर ऋषि गंगा का जल स्तर तो बढ़ रहा है और जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। कल भी ऋषि गंगा का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा था और एक बार फिर ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ यहाँ पर जो तपोवन टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको रोक दिया गया है फिलहाल। सर ये बताइए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या सर? बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर जो सारी टीम्स थी, जो एनडीआरएफ की टीमें थी, एनडीआरएफ की ये सारी मशीनें जो इस समय टनल में मलबा निकालने का काम कर रही थी, उन मशीनों को भी बाहर ले लिया गया है और अब फिलहाल एनडीआरएफ के जो तमाम जो जवान थे उनको सबको बाहर कर दिया गया है। 5 बार जो सायरन बजाया गया वो साफ तौर पर इस बात का संकेत होता है कि तत्काल काम रोक दिया जाए और ऊपर आ जाए। आप देखिए जरा ऋषि गंगा की तस्वीर आपको दिखाऊं। ऋषि गंगा का जल स्तर भी तेजी के साथ बढ़ा है। ऐसे में अब खतरा भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 24 घंटे में दूसरी बार ऋषि गंगा के जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। फिलहाल हाई अलर्ट जारी हो गया है और सभी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, तपोवन, उत्तराखंड। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो सर्च ऑपरेशन था, उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि तपोवन टनल में अब एनडीआरएफ को कुछ कामयाबी मिल सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे जो बेस में जो टनल है जिसमें 35 से 40 लोग के फंसे होने की संभावना है, वहां पर अभी ड्रिल का काम पूरा हो गया था और उसके बाद अब कैमरे डाल करके वहां पर ये तलाशने की कोशिश की जा रही थी कि वहां पर अगर लोग फंसे हैं तो किस जगह पर है और अंदर की टनल की स्थिति क्या है, तो इसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी वक्त ये पूरा हाई अलर्ट जारी हो गया और उसके बाद फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रुक गया है। इसके साथ ही जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो भी रोक दिया गया और केवल तपोवन ही नहीं बल्कि रैड़ी गांव में जो मलबे में शवों को तलाशने का काम चल रहा था उसको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया। साथ ही बीआरओ लगातार, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा पुल ऐसे हैं जो टूट चुके हैं और जहां पर नए सिरे से पुलों को बनाने का काम सेना और बीआरओ द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है और लगातार अनाउंस किया जा रहा है। खास करके जो धौल गंगा और ऋषि गंगा की तलहटी में बसे हुए गांव हैं वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया। वहां पर भी प्रशासन अनाउंस कर रहा है कि कोई भी नदी के किनारे ना जाए और ऊंचे स्थानों पर चला जाए, क्योंकि जलस्तर बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में जो दूसरा मौका है जब ऋषि गंगा के जलस्तर में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, ऐसे में किसी बड़े खतरे का संकेत मिल रहा है और ये भी इस बात की संभावना बन रही है कि क्या ग्लेशियर एक बार फिर पिघल सकता है, क्या ग्लेशियर एक बार फिर टूट सकता है। और जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, ग्लेशियर में एक बड़ी झील बन गई है। अगर उस झील से रिसाव हो रहा है तो ये किसी बड़े खतरे का संकेत है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से लगातार ऋषि गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ठीक, ये जो राहत बचाव का काम है, क्योंकि अभी भी टनल में कई लोग फंसे हुए हैं, 35 से 37 लोग बताए जा रहे हैं, ये कहां तक पहुंचा है, कब तक उन लोगों को पहुंचा जा सकता है? हालांकि कई दिक्कतें हैं, बार बार कई तरह की बाधाएं सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर से काम रुक गया है, लेकिन क्या उम्मीद है कब तक पूरा होगा? देखिए, मैंने आपको बताया, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ अब जो मलबा निकालने का काम था वो लगभग खाली कर चुकी है और अब उस मलबे को हटाने के बाद से जिस जगह नीचे टनल हो सकती है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस टनल में नीचे ड्रिल करके 100-200 मीटर नीचे
ये पूरी जो मेन टनल है जिसमें लोगों के फंसे होने की संभावना है, वो दरअसल जिस टनल को खोदा जा रहा था, मलबा हटाया जा रहा था, उससे भी 100-200 मीटर नीचे है। और ऐसे में उस टनल तक पहुंचने के लिए पहले ड्रिल करके उसमें कैमरे डाले जा रहे हैं। कैमरे डाल करके उस टनल की लोकेशन ली जाएगी कि आखिर वो उस टनल में स्थिति क्या है, और उसके बाद फिर ये आगे जा करके जो है वहां पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। पहले अंदाजा लगे कि अगर उस टनल में लोग अभी भी दिख रहे हैं, लोग अगर देखे जा सकते हैं, तब फिर उस टनल के अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। और वहां पर ये भी समझना होगा कि कितना मलबा है या फिर वहां पर कितना जो है कितने लोग अंदर फंसे हैं। ये सारा कुछ हाई डेफिनेशन कैमरों के जरिए फिलहाल एनडीआरएफ पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही कैमरे अंदर जा रहे थे उससे पहले ही ये हाई अलर्ट जारी हो गया और फिलहाल वो काम रुक गया है। अब देखिए जल स्तर सामान्य होगा तो उसके बाद फिर ये पूरा ऑपरेशन एक बार फिर शुरू होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। तो लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र के कई युवक चमोली काम करने गए थे, जिनमें से 2 युवकों का शव गांव लाया गया है और उनके साथ में कुछ युवक वापस घर लौटे हैं। गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहां काम कर रहे कुछ युवक ऐसे हैं जिन्होंने उस तबाही के मंजर को देखते हुए भयावह स्थिति को अपनी आंखों से देखा है। जो युवक बचकर लौटे हैं उन्होंने आंखों देखी दर्द को बयां किया है। अमरोहा में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का जोरदार स्वागत। मुरादाबाद महापंचायत में शामिल होने के लिए हुए रवाना। नरेश टिकैत के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद। सरकार अगर चाहे तो आंदोलन खत्म कर सकती है, नरेश टिकैत ने कहा। तो आपको बता दें, मुरादाबाद महापंचायत में शामिल होने के लिए नरेश टिकैत रवाना हो चुके हैं। अमरोहा में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ। मुरादाबाद महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुए नरेश टिकैत। तो नरेश टिकैत के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं और साथ ही नरेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि सरकार अगर चाहे तो आंदोलन खत्म हो सकता है, आंदोलन खत्म कर सकती है। तो महापंचायत जिस तरीके से लगातार हो रही हैं, उसी कड़ी में आज मुरादाबाद में महापंचायत है जिसमें शामिल होने के लिए नरेश टिकैत रवाना हो चुके हैं। तो अमरोहा में जोरदार स्वागत हुआ नरेश टिकैत का। इस दौरान नरेश टिकैत ने ये बात भी कही कि सरकार की इच्छा होगी तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है, यानी कि किसानों की जो मांगे हैं तीनों कानूनों को रद्द करने की, अगर वो मान ली जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। पंचायत तो जगह जगह हो रही, यह सरकार की जो हठधर्मी है। कल अलवर में थी, राजस्थान में है, उत्तराखंड में हुई, उत्तर प्रदेश में हो रही, जगह जगह। लगभग 3 महीने हो गए इस पंचायत को चलते हुए। क्या इसका निर्णय भी कोई निकला नहीं निकला? नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, सरकार में क्या अब जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, जनता को तो यही है अपना शांति में चलाओ जाओ। अच्छा, मोदी जी आंदोलन जीबी और परजीबी कह रहे हैं किसानों को, तो उस पर क्या कहना है नेताओं के? नहीं, वे तो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्हें तो शोभा दे ऐसी बात जी। जमाती भी कहे पंच ने और आंदोलन जीवी भी कहे, आतंकवादी भी, खालिस्तानी भी जी। कह रहे हैं विदेशी ताकत का जो है हाथ है इसके पीछे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं हो सके, कहीं को होगा। हमें तो विदेशी ताकत का कहीं पता नहीं हो, तो उन्हीं के हाथ तुमको आता होगा कोई विदेश का जो कुछ भी होगा। आगे की क्या रणनीति आप? नहीं, ये तो आंदोलन है, चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर सदर बाजार पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। ठगी करने वाले 2 बर्खास्त सिपाहियों का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस अधिकारी बनकर युवाओं को नौकरी का झांसा देते थे। पुलिस ने मामले में 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ठगों के पास से 1000 रुपए समेत असलाह भी बरामद किया गया है। तो ठगी करने वाले 2 बर्खास्त सिपाहियों का भांडाफोड़ किया पुलिस ने। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर सदर बाजार पुलिस और एसओजी की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। ठगी करने वाले 2 बर्खास्त सिपाहियों का भांडाफोड़ इस टीम ने किया। तो पुलिस अधिकारी बनकर युवाओं को नौकरी का झांसा दिया करते थे। पुलिस ने मामले में दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ठगों के पास से 1000 रुपए समेत असलाह भी बरामद किया गया है।
फिरोजाबाद से खबर है जहां पर विख्यात गोपाल आश्रम मंदिर में ताला तोड़कर चोरी की गई है। चोरों ने लगभग 1 दर्जन दान पात्र से नकदी उड़ा ली, तो मंदिर के पुजारी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। एसएसपी, एसपी सिटी और तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक की जो टीम है घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने मुआयना भी किया है, तो मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो इसी को लेकर हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने सीओ हरिमोहन से खास बात की, सुनिए। गोपाल आश्रम मंदिर में चोरी की पूरी घटना के बाद सीओ सिटी और अन्य तमाम पुलिस बल मौके पर है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी मौके पर है। एक बार पूछते हैं सर, क्या किस प्रकार की घटना है? एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव भी मिला है। मंदिर में चैनल के रास्ते से चोर घुसे हैं और उसमें 7-8 गोलक के ताले तोड़ के उसके पैसे चोरी किए गए हैं, जिसका एफआईआर दर्ज कर ली गई है और शीघ्र हम लोग अनावरण करें। कुछ उसमें क्लू भी मिले हैं पुलिस को, उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, लगभग कितनी चोरी का कुछ आकलन है? किस तरीके की चोरी है ये? उसमें सिक्के तो सब पड़े हुए हैं, मूलतः कि जो रुपए होंगे वो लेके गए हैं। सही आकलन तो नहीं हो पा रहा क्योंकि इनमें जो इनके पास चाबी रहती है वो बाहर रहते हैं और दान है तो उसमें कुछ क्लियर नहीं कि कितने पैसे होंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव भी एक साधु का मिला है। एक बाबा रहते थे थोड़ी दूरी पे, तो उनकी डेथ हुई है और उनका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और पहले से पोस्टमार्टम कराया जाए। जो भी चीज़ें जांच में सामने आएंगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सीओ सिटी हमारे साथ मौजूद थे, साफ तौर पे बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जल्दी वर्कआउट कर दिया जाएगा घटना का। चोरी की घटना को सामने लाया गया है। चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सहयोगी अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के विख्यात गोपाल आश्रम मंदिर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। दान पात्र को तोड़ के चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या पूरी घटना है, इसको लेकर एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा युवा जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ गोपाल आश्रम जो कि शहर के बीचों बीच पॉश एरिया में स्थित है और काफ़ी अच्छी जगह में फैला हुआ है। यहाँ मंदिर के आज सुबह जब हम लोगों को सूचना मिली तो यहाँ आकर के हमने देखा कि एक दान पात्र, लगभग 15 से 20 की संख्या में यहाँ दान पात्र मौजूद हैं और एक दान पात्र का ताला टूटा हुआ था, जिसमें कि 1 रुपया भी चोरों के द्वारा नहीं छोड़ा गया है। तो ये बहुत ही दुस्साहसिक घटना है। जिला प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि आपके होते हुए मेन बाजार में और इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। पात्र हैं, देखिए आप मेरे पीछे तस्वीरों में, ये पूरे दान पात्र हैं इस मंदिर में। हर मंदिर के आगे ये टूट गए हैं सारे दान पात्र और उसमें से जितने भी नकदी है वो उनको चोरों ने उड़ा लिया है। नकदी को उड़ाने के बाद जो है इस मंदिर की ये दान पात्र साले खाली कर दिए हैं। तो इस पूरी घटना को, चूंकि मंदिर परिसर में ये घटना हुई है, मंदिर के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक के ताले तोड़े गए हैं। एक दुस्साहस घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ चोरों द्वारा। मौके पर आलाधिकारी आए हैं, तमाम आश्वासन दिए हैं और आश्वासन के बाद जल्द ही इस घटना को खोलने की बात भी कही है। जानकारी में ये भी आया कि पड़ोस स्थित एक सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग कैद हुए हैं और उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जल्दी इस घटना का वर्कआउट करेंगे, ऐसे पुलिस अधिकारियों ने कहा है। फिलहाल दुस्साहस घटना को अंजाम फिरोजाबाद में दिया गया है। कैमरा पर्सन अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया, फिरोजाबाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।